हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं कोई एक एपी है जिसमें 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है दैट इज 24। ठीक है, ऐसे ही 6th और 10th टर्म का जो सम है दैट इज 44। ठीक है, तुमको यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म्स बताने हो उस एपी के। क्लियर है? तो देखो बच्चों, 4th टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, A4 क्या हो जाएगा बताओ। A4 हो जाएगा A प्लस n-1d। ठीक है, ए क्या है तुम्हें पता नहीं है तो मैं इसे ए ले लेती हूँ। ठीक, 4th टर्म है तो n की जगह 4 रख दो तो ये जाएगा 4 - 1 इंटू डी, तो ये जाएगा a प्लस 3d। तो तुम्हारा A4 क्या आ गया, a प्लस 3d। ठीक, उसी तरीके से तुम्हारा A8 क्या आ जाएगा, 8th टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 7d। कैसे करा मैंने, 8 - 1 है ना, n-1 होगा तो ये जाएगा 7d। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इन दोनों का 4th और 8th टर्म का सम क्या है 24 है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। ठीक है, क्लियर है? सॉरी 12 है, 24 है। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके 2a 3d प्लस 7d कितना हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब देखो बच्चों, मैं यहाँ से 2 को कॉमन भी ले सकती हूँ, सब में 2 है तो मैंने क्या करा 2 से कॉमन ले लिया, तो ये a बचा, ये 5d बचा और ये 12 बचा, है कि नहीं। देखो तुम ऐसे भी छोड़ के सिंप्लीफाई कर सकते हो पर थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए मुझे 2 सब में नज़र आ रहा है। देखो 2 भी 2a में 2 होता है, 10 5 10 ज़ा 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 × 12 24 होता है। ठीक है, क्लियर है? मैंने इसको ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर हटा लो तो ये कितना बचा a प्लस 5d इज इक्वल टू, अच्छा ये ऐसे आएगा, यहाँ से ये ऐसे आएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बचेगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ठीक है, क्लियर है? ये तुम्हारी, इसको ले लो तुम इक्वेशन 1, राइट। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड जो कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, है ना। तो मैं क्या निकाल लूँगी, अब मैं निकाल लूँगी A6, है ना, A6 निकाल लेंगे। तो A6 क्या हो जाएगा बच्चों, A6 हो जाएगा A प्लस 5d। ठीक है, सही है। उसी तरीके से A10 क्या हो जाएगा, A10 हो जाएगा A प्लस 9d। ठीक है, क्लियर है? इन सबको इरेज कर देते हैं हम लोग। चलो, अब ये कह रहे हैं इन दोनों का सम है 44, तो चलो इन दोनों का सम कर लो, A प्लस 5d प्लस a प्लस 9d कितना सम है 44 है। ठीक, अब मैं इसको लिख सकती हूँ, a से a है तो 2a, 5d प्लस 9d 14d इज इक्वल टू 44। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अगेन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि देखो 2 है, इधर भी 2 मिल सकता है कॉमन, इधर भी 2 है ना, तो यहाँ से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a प्लस 7d, यहाँ से 2 कॉमन ले लो ये हो जाएगा 22। ठीक, a से a कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा तुम्हारे पास a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। बचा नहीं बचा, है ना। इसको ले लो तुम सेकंड इक्वेशन। अब मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इन दोनों को सॉल्व कर लूँ। क्या करेंगे हम, माइनस कर दो तो a से a माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। 7d माइनस 5 कितना बचेगा बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2d। ठीक, 22 माइनस 12 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब देखो d तुम्हारे पास 5 आ गया, अब मैं सब इरेज कर देती हूँ। ठीक है, सही। बस इक्वेशन 1 हम छोड़ते हैं, है ना। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, देखो इक्वेशन 1 क्या थी तुम्हारे पास, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, ये थी इक्वेशन 1। इसमें तुम d की वैल्यू आप पुट करो। ठीक, चलो तो ये हो जाएगी 5 × 5 दिस इज इक्वल टू 12, मुझे यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी फिर। ठीक है, 25 इज इक्वल टू 12, a क्या आ जाएगा 12 माइनस 25, ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस 30। तो देखो फर्स्ट टर्म आ गई तुम्हारे पास माइनस 13, राइट। a2 क्या हो जाएगी a1 प्लस d, है ना, तो ये हो जाएगी माइनस 13 प्लस 5 हो जाएगी माइनस 8। a3 क्या हो जाएगी बताओ, a3 हो जाएगी a2 प्लस d, है ना, हर टर्म में d ऐड कर लेते हो ना तुम लोग,
चलो ये हो जाएगी -8 + 5, ये हो जाएगी -3। A4 क्या हो जाएगा, A3 + D -3 + 5, ये हो जाएगा 2। तो तुम्हारे पास क्या आ गई फर्स्ट 3 टर्म्स, -13 -8 -3, यही तो पूछा गया है। तो हम लिख देंगे इसको -13 -8 -3। ठीक है, क्लियर है, दिस इज योर AP। ठीक, आई होप तुम लोग को अच्छे से आराम से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलो इसके क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में एक लड़की है शोभा राव। ठीक है, उसने शी स्टार्टेड वर्किंग इन 1995। ठीक है, उसने अपना काम शुरू करा। ठीक है, क्लियर है। उसको जो सैलरी मिल रही थी इनिशियली, जो स्टार्टिंग में मिल रही थी, दैट वाज ₹5000। 5000 पे उसने अपनी ज्वाइनिंग करी। ठीक है, लेकिन उसको हर साल बच्चों 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिलता है। पहले 200 रुपये बढ़ गए, फिर 200 रुपये बढ़ गए, फिर 200 रुपये मिल गए हर साल। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब ये कह रहे हैं कि ये बताओ कब जाके उसकी सैलरी 7000 रुपये होगी। ठीक है, तो देखो AP का ये है प्रॉब्लम है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। कैसे, क्योंकि सब में जो डिफरेंस है वो 200 रुपये का ही है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगी यहाँ पे, AN = A + N - 1 × D का फॉर्मूला लगाऊंगी। ठीक है, जिससे उसने स्टार्ट करी सैलरी इनिशियली कितनी थी उसकी, 5000 रुपये, और हमें क्या पूछा है कब जाके उसकी सैलरी 7000 रुपये होगी। तो मैं AN 7000 ले लेती हूँ, A 5000 ले लेती हूँ। ठीक है, N तुमको बताना है कितने टाइम के बाद होगी। डिफरेंस तुम्हें गिवन है 200 रुपये का हो रहा है डिफरेंस। ठीक है, 5000 को इधर लाओ तो 7000 - 5000 कितना हो जाएगा, 2000 है कि नहीं। ये हो जाएगा × 200, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन में, इसको लेके इधर आओ तो ये हो जाएगा डिवीजन में। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 2 10s are 20। तो N - 1 = 10 आ गया। ठीक, तो N कितना आ जाएगा, 1 उधर लेके जाओ तो 10 + 1 हो जाएगा 11। ठीक है, इसका मतलब 11 साल के बाद, आफ्टर 11 ईयर्स, उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 रुपये। ठीक है, 11th ईयर में उसकी सैलरी हो जाएगी 7000 रुपये। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब तुम लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहे हैं एक लड़की है रामकली। ठीक है, उसके पास 5 रुपये है इनिशियली। ठीक है, तो वो सेविंग कर रही है। उसने क्या करा, हर हफ्ते उसमें 1.7 रुपीज़ ऐड करती है। ठीक है, पहले हफ्ते में 1.75 रुपीज़ ऐड करा, फिर अगले हफ्ते फिर ऐड करा। तुम्हें बताना है कि कब जाके उसका जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज़ बनेगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये किसका वो मिल रहा है मुझे, ये AP है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि जो डिफरेंस है दैट इज सेम, 1.75 ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक प्रॉब्लम है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाओ, AN = A + N - 1 × D। तुमको N फाइंड आउट करना है कि कब जाके ये पैसे इतने बनेंगे। तो AN ले लो 20.75, A ले लो 5 रुपीज़। ठीक है, डिफरेंस क्या है तुम्हारा, 1.75। ठीक है, अब देखो ये 5 को इधर लाओ, माइनस करते हैं हम 5। ठीक है, कुछ नहीं है तो मैं 5.00 भी लिख सकती हूँ। ठीक, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7, अब 0 में से 5 नहीं जा सकता। ठीक है, 10 में से 5 गया, बचा 5, यहाँ 1 बचा तो 15.75। ठीक है, समझ में आ गया है। डेसिमल में सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, यहाँ क्या बचेगा तुम्हारे पास, N - 1 × 1.75। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब ऊपर वाला रब कर देती हूँ मैं। ठीक है, मैं बहुत आराम से तुम लोग को समझा रही हूँ, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब देखो ये है 15.75 = N - 1 × 1.75। ये है, ये मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके ये डिवीजन में हो जाएगा 1.75। यहाँ से अब इसको हटा लो। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो बच्चों, डेसिमल के बाद ऊपर भी 2 डिजिट है ना, नीचे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अगर ऐसा होता है सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो मैं अपना डेसिमल जो है डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से डेसिमल हटा, यहाँ पे से डेसिमल हटा।
ठीक, अब तुम्हारे पास क्या बचा 1575, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 175, ठीक है बच्चों। चलो 5 से करते हैं, 5 3 जार 15 बचा 2, 5 5 जार 25, 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, ठीक है। फिर से कर लो 5 से, 5 7 जार 35, 5 6 जार 30, 5 3 जार 15, फिर कर लो 7 9 जार 63, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू n-1, ठीक, तो ये -1 इधर हो जाएगा, 9 + 1 इज इक्वल टू n, दिस इज इक्वल टू 10। इसका मतलब 10 हफ्तों के बाद, है ना, आफ्टर 10 वीक्स क्या हो जाएगा, उसका जो पैसा है दैट विल बी 20.75, ठीक है। क्लियर है बच्चों? आई होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।